सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटा, चैप्टर नंबर 14 वेव्स, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्लास 11th फिजिक्स। पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल 14.3 मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अ स्टील वायर ऑफ 0.7 मीटर लॉन्ग, तो आपको लेंथ दे रखी है, आप लेंथ लिख रही हो। फिजिक्स क्वेश्चन करने का पहला तरीका, जो जो आपको पता चलता है लिखता जाओ, पूरा क्वेश्चन पहले मत पढ़ना। A steel wire of length this has mass this. Mass is 5 into 10 की power minus 3 kg. If the wire is under a tension of 60 Newton, what is the speed of transverse wave? मैंने आपको बताया था speed of transverse wave in a stretched string का ये फॉर्मूला आपको लिखा होगा, फॉर्मूले है ना। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला? अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टी इज कॉल्ड टेंशन, म्यू इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। म्यू क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी होता है मास अपॉन लेंथ। पहले आप म्यू निकाल लेना। देखो इन्होंने निकाला है मास और लेंथ को इन्होंने डिवाइड किया, मास अपॉन लेंथ डिवाइड करके इनका म्यू आ गया। अब म्यू और टी बस यहाँ डाल देना। देखो इन्होंने टेंशन की वैल्यू डाल दी, म्यू की वैल्यू डाल दी, ये इनका स्पीड आ गई। बात समझ में आई? सिंपल है। म्यू निकाल के बस उसमें पुट कर देना है, टी तो दे ही रखा है, वेलोसिटी आ जाएगी। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वाला अगला इन्होंने कर रखा है वो न्यूटन वाला था, आपको याद है? न्यूटन और लैप्लेस करेक्शन किया था ना हमने डेरिवेशन में, ये वही दोनों है। न्यूटन की स्पीड, न्यूटन ने बताया था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 280 के आसपास, लैप्लेस ने उसे करेक्ट किया था, ये हम डेरिवेशन में कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज एग्जाम्पल नंबर 14.5, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल 14.5, ये जो जो मैं बता रहा हूँ कर लेना। पहला हमने कौन सा किया? 14.3। नेक्स्ट इज 14.5, ध्यान से सुनेंगे। अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, उसे मीटर में बदल लेंगे 100 से डिवाइड करके। इज ओपन एट बोथ दी एंड्स, ओपन वाली पाइप है। दो तरह की पाइप थी ना, ओपन पाइप और क्लोज्ड एट वन एंड, याद है? तो इसमें दो पार्ट है बेटा। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स विद दिस? विच हार्मोनिक वेव मोड बोलने का क्या मतलब है? एन निकालना है। एन याद है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की, सेकंड फ्रीक्वेंसी की, थर्ड फ्रीक्वेंसी, याद है? फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, कौन सा? एन माने कौन सी वे, कौन सी हार्मोनिक इससे रेजोनेट कर रही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1.1 किलो हर्ट्ज, यानी 1100 हर्ट्ज। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना किलो को हर्ट्ज में बदलने के लिए, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप पाइप का फॉर्मूला लगाओगे। आप पाइप का क्या फॉर्मूला होता है? एनवी अपॉन 2L। पाइप की जनरल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला था, एनवी बाई 2L, ओपन पाइप का। तो आप इनके तरीके से मत करना, अपने तरीके से करना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दो 1100, एन नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ साउंड उन्होंने दे रखा है, देखो वेलोसिटी कितना दे रखा है? 330। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखा है। लेंथ भी आपको पता ही है, कितना है लेंथ? 0.30। तो बचा एन, एन निकल जाएगा ना, ये पॉइंट हटा दो तो दो जीरो लग जाएंगे। दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, एक जीरो से ये कट गया, तीन से ये कट गया, कितना आया? 11। 11 से 11 भी कट गया, ये दो इधर चला आया, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो कौन सी हार्मोनिक उससे रेजोनेट कर रही है? सेकंड हार्मोनिक। मतलब इसने इन शॉर्ट ये पूछना चाहते थे किसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, तो आप बोलोगे सेकंड वाले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 1.1 किलो हर्ट्ज होगी, यानी 1100 किलो हर्ट्ज होगी। ये क्वेश्चन का बच्चों फर्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट्स है, इन्होंने पैराग्राफ में लिखे। फिर सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा कि अगर ये पाइप एक तरफ बंद कर दी जाए, इफ दिस पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, क्या तब ये फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, विल दिस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो अकर व्हेन द सेम पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड? ठीक है, सब कुछ सेम दे रखा, मतलब लेंथ भी सब कुछ सेम लेना। बस फॉर्मूला आप क्लोज्ड पाइप का लगाना। आपको याद है हमने ये करा था, दिस v डिवाइडेड बाई 4L। 2n क्लोज्ड पाइप का क्या फॉर्मूला होता है? 2n-1 v/4L। आपको भी याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, डिराइव कराए थे ना लास्ट क्लास में। ये फॉर्मूले लर्न कर लेना जिसको याद नहीं। ये क्लोज्ड पाइप का जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये ओपन पाइप का। तो आपने क्या करना है इसमें? फ्रीक्वेंसी, ध्यान इधर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 14.5 वेव्स, क्लास 11। इसमें बोला कि एक ओपन पाइप है, उसका लेंथ दे रखा है, उसने बोला उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी 1100 हर्ट्ज होगी, तो एन निकालना है। तो हमने ओपन पाइप का जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दी, वेलोसिटी दे रखा था 330 वो डाल दिया, साउंड का लेंथ दे रखा है एन आ गया 2, इसका मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी और रेजोनेट करेगी। फिर बोला क्या यही सेम फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप में भी करेगी? तो मैं आपको बता दूं, इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रखना, वेलोसिटी भी सेम रखना, लेंथ भी सेम रखना, एन निकालना। एन आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, एन तो होल नंबर होता है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी। एन कभी ऐसा तो नहीं आएगा ना 5/2 3/2, अगर ऐसा आया इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, सेकंड में ऐसा ही आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा एन। तो आप बोल देना नो 1100 हर्ट्ज विल नॉट रेजोनेट्स विद द क्लोज पाइप। ठीक है, 1100 हर्ट्ज किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी क्लोज पाइप के लिए। समझ गए कैसे करना है? तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीट फ्रीक्वेंसी वाला है। बीट फ्रीक्वेंसी जरा ध्यान से सुनना। बीट का आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बताया ही है। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? बीट इज न्यू 1 माइनस न्यू 2। बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 या 2 मैक्सिमम। देखो, टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी, उसमें कोई नोट बन रहा है धा, उसमें बीट फ्रीक्वेंसी आई 5, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, यानी न्यू 1 माइनस न्यू 2 क्या दे रखा है? 5। हमें ये नहीं पता कि कौन ए है कौन बी है, इन दोनों में से हमें ये नहीं पता कि 1 ए है कि 2 ए है। समझ रहे हो? हमें ये नहीं पता बड़ा कौन है छोटा कौन, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। इसने बोला इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग बी को थोड़ा सा टेंशन समझे, टेंशन का मतलब समझिए, उस तार को खींच दिया ज्यादा, स्ट्रिंग बी को खींच दिया ज्यादा, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो के 3 हो गई। ठीक है, तो उसने बोला बताओ कि ओरिजिनल बी की फ्रीक्वेंसी क्या थी अगर ए की फ्रीक्वेंसी 427 थी। ए की फ्रीक्वेंसी, अब मुझे कैसे पता कि ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा? बताओ, अगर मैं किसी को खींच दूंगा तो उसमें वाइब्रेशन कम हो जाएंगी कि ज्यादा होंगी? अगर किसी को ऐसे खींच दोगे तो उसमें वाइब्रेशन कम हो जाएगी कि ज्यादा होगी? जब किसी को ऐसे ज्यादा ऐसे खींच दोगे तो उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होंगी पहले के मुकाबले कम हो जाएंगी। नंबर ऑफ, जैसे पहले कोई ऐसे ढीला रहता है तो उसमें क्या है, लेंथ उसकी ज्यादा होगी ना, तो उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो गया। अगर आप खींच दोगे तो लेंथ तो आपने छोटी कर दी ना, और समझ रहे हो मेरी बात? वायर पतली होगा, मतलब उसको खींच दिया आपने ज्यादा, तो लेंथ आपने कम कर दी, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ए की फ्रीक्वेंसी 427 है, यानी पहली वाली 427 है, दूसरी वाली बतानी है आपको। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो यानी न्यू 2 कितना आ जाएगा? 427 माइनस 3, 422। तो सेकंड वाली की फ्रीक्वेंसी आएगी 422। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? 422 हर्ट्स। 400, अच्छा वो इन्होंने 5 लेके करा ओरिजिनल, इसने पूछा ओरिजिनल क्या थी। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? पुरानी वाली। तो यानी कि ये इन्होंने 5 वाला यूज करा है, तो 3 की जगह आपने क्या ले लेना है? 5। 3 का क्या यूज हुआ? 3 से ये पता चला कि बड़ा कौन, ए बड़ा कि बी बड़ा, तो यहाँ पे आपने 5 ले लेना है। तो ये न्यू 2 इधर ले आना है, 427 माइनस 5, 422 हर्ट्स, इसलिए इनका 422 आ रहा है। ओरिजिनल पूछी, पुरानी वाली नई वाली पूछते तो कितनी आती? 424 आती ना तब। नई वाली पूछते, उन्हें पुरानी वाली पूछी तो फ्रीक्वेंसी पुरानी यूज करी। इससे हमें क्या पता चला कि बड़ा कौन है? जिसको खींच दोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाती है, खिंच जाएगा ना वो, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे नंबर देख लेना आप, और ये क्वेश्चन आप क्लास वर्क में जरूर कर लेना, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 14 पॉइंट, देख लो नंबर्स, ये सारे कर लेना। 14.6, 14.6, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आप देखो, बैट बैट ने अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1000 किलो हर्ट्ज, तो किलो के 1000 और आएंगे, है ना? तो 10 लाख हो जाएगा, मतलब 10 की पावर हर्ट्ज।
इफ द साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड? रिफ्लेक्टेड साउंड का वेवलेंथ क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगाना, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 340। फ्रीक्वेंसी कितनी पता है, 10 की पावर 6 लैम्डा आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। फिर बोला ट्रांसमिटेड साउंड, एक तो पानी से टकरा के वापस आ गया और एक पानी के अंदर चला गया। तो जो पानी के अंदर चला गया उसका क्या वेवलेंथ होगा? तो ये नया फॉर्मूला बता रहा हूं, लिख लेना बेटा। लैम्डा टू जो होता है वो लैम्डा वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, पानी के अंदर गया ना, ये बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ये फॉर्मूला लिख लेना तुम। तो लैम्डा वन यहां से निकाल ही लोगे तुम, लैम्डा वन जो भी आएगा यहां डाल देना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का होता है 4/3, आपने 10th में पढ़ा होगा। जिस मीडियम में जाती है वेवलेंथ बदल जाएगी पानी में जाने के बाद, तो वेवलेंथ नई वाली क्या होगी, पुरानी वाली डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का उनको दे, अच्छा अच्छा इन्होंने नहीं दे रखा है तो इनका दूसरा तरीका है, इनको इन्होंने और अच्छा कर दिया इसको। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फिर से लगा देना, समझ रहे हो। वेलोसिटी कौन सी लेना, पानी वाली, पानी के अंदर साउंड की स्पीड दे रखी है 1486 ले लेना, फ्रीक्वेंसी तो वही रखना, तो नया वाला लैम्डा निकल जाएगा। तो इन्होंने इसलिए वो नहीं दिया हुआ। आप उस तरीके से भी कर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा जो मैंने पहला वाला बताया। दूसरा तरीका इनका और अच्छा है, इन्होंने वेलोसिटी फिर से यही सेम फॉर्मूला लगाओ, हवा में साउंड की ये स्पीड है, पानी में ये है, तो पानी वाली स्पीड लेना 1486। दो तरीके बताया मैंने आपको, जिससे भी करो आंसर सेम आएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट 14.10 बताओ ये कौन सी वेव है? मैंने आपको बताया था एक दिन, उस दिन फर्स्ट डे। ये कौन सी वेव की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2 cos 2 pi t दिस। ये कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव की स्टेशनरी? आपको याद है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन या a cos दोनों हो सकता है ना, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। सिंगल साइन या सिंगल कॉस होता है, तो मैंने आपको बताया था कौन सी वेव होती है, ट्रेवलिंग वेव। तो ये कौन सी वेव है, ये सिंगल कॉस है ना इसमें, ट्रेवलिंग वेव। जरा ये 11th क्वेश्चन देखो, इसमें साइन और कॉस दोनों है, ये कौन सी वेव है? तो पूछा कौन सी वेव है ये, ट्रैवलिंग की स्टेशनरी। तो ये स्टेशनरी है जिसमें साइन कॉस, जिसमें मर्ज हो जाती है, उसमें सीडी फॉर्मूला लग के साइन कॉस दोनों आ जाते हैं ना। याद रखना ये बात, उस टाइम पे मैंने बताया था, पेपर टाइम तक भूलते हुए बच्चे, अभी भूल गए तुम 2 दिन में। सिंगल साइन या कॉस वाला ट्रैवलिंग होता है, साइन कॉस वाला स्टेशनरी होता है। ये स्टेशनरी है, वो ट्रैवलिंग है, दोनों क्वेश्चन साथ साथ दिए हुए हैं। फिर बाकी चीजें तो निकल जाएंगी। टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, उसने बोला फिर फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ निकालो। टी का कोफिशिएंट कितना है, ओमेगा। यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है बता सकता है कोई? ये 2 पाई इन्होंने बाहर रखा हुआ है, इसे अंदर ले जाना। 2 cos 20 pi t, ये 2 पाई सबसे मल्टीप्लाई होगा बेटा, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा आपको। प्लस 0.35 इंटू 2 पाई। देखो जो ओमेगा टी के साथ है वो ओमेगा है, टी के साथ क्या है, 20 पाई, दिस इज ओमेगा। यहां से फ्रीक्वेंसी निकलेगी 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10। फ्रीक्वेंसी आ गई है ना। हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ कैसे निकलेगा, जो एक्स के साथ है वो के है। मैं तो सारे ही बता रहा हूँ, इन्होंने जो पूछा है वो एक ही पूछा है इन्होंने। एक्स के साथ के लगा है, एक्स के साथ ये सारा लगा है, ये के हो गया 2 पाई इंटू 0.008। के का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई/लैम्डा इंटू 0.008। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहां से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा ही पूछा है उसने, ठीक है। फिर वेलोसिटी पूछा होता तो कैसे निकालते, याद है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, ठीक है। बात समझ में आई? बेटा अगला क्वेश्चन ये वाला करना, देखो इसमें साइन कॉस दोनों है, तो आपको याद होगा इसकी इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। ये प्रोग्रेसिव वेव, ये आपकी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है ना। इसमें जो x के साथ होता है वो k होता है, तो k ये हो गया, x के कंपेयर करोगे तो k इज इक्वल्स टू 2 पाई/3। के का क्या फॉर्मूला, 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई कट गया, लैम्डा कितना निकल गया, 3। हमसे पूछा जी वेवलेंथ वगैरह निकालो, वेवलेंथ निकालना था, वेवलेंथ 3 आ गया। फिर बोला फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी बताओ। जो टी के साथ है वो ओमेगा होता है, यहाँ टी के साथ क्या है 120 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू 120 पाई। ओमेगा का क्या फॉर्मूला 2 पाई फ्रीक्वेंसी, पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 60। फिर हमसे पूछा ये फ्रीक्वेंसी है, फिर बोला स्पीड बताओ, स्पीड कैसे निकलता है v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये रही फ्रीक्वेंसी ये रहा लैम्डा, और मल्टीप्लाई करना है, न्यू है 60, वेवलेंथ है 3, वेलोसिटी कितनी आ गई 180 मीटर पर सेकंड, निकल गए सारे। पर कंपैरिजन करना है सिंपल, कि कर लेना ये सारे नंबर देख लो 10 11 और ऊपर का एक और क्वेश्चन था। ठीक है, बस इतने ही करने हैं। और एक क्वेश्चन और है, ये नंबर लिखिए, वो आप ट्राई करेंगे 14.14 वायर वाला। वायर, वायर का आप देखो, वायर का वेलोसिटी क्या होती है ट्रांसवर्स वेव की, सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो किया, वायर में वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टेंशन ये रहा, कहाँ है टेंशन, पहले में क्या पूछा निकालो, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अच्छा इससे, अच्छा देखो सेकंड पॉइंट में ये फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट पॉइंट में आप ऐसे करना, ये सेकंड पॉइंट के लिए बेटा, फर्स्ट में ये लगाना जनरल फ्रीक्वेंसी वाला एनवी बाई 2L। एन ये जनरल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, जनरल फ्रीक्वेंसी इज एनवी बाई 2L। मैंने ये क्यों लगाया देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फंडामेंटल कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है पहली, है ना, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 45, एन की वैल्यू कितनी है 1, वेलोसिटी नहीं पता, लेंथ पता है, लेंथ, लेंथ भी इनडायरेक्टली दिया है, कैसे, मुझे इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है म्यू, म्यू कितना है 4 × 10⁻², मैं म्यू से एल निकाल लूंगा, म्यू क्या होता है मास अपॉन लेंथ। बेटा आपको मास पता है, ये रहा, मास की वैल्यू डाल देना 3.5, मास की वैल्यू पता है, मास डाल के लेंथ निकल जाएगा ना, मास पता है ना, ये रहा, मास डाल के लेंथ निकल जाएगा, इस लेंथ को यहाँ पे पुट कर देना, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर इस वेलोसिटी को यहाँ डालना है पहले वाले फॉर्मूले में, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है तो टी निकलेगा, दूसरे पॉइंट में टेंशन निकालना है, समझ रहे हो, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक बेटा एक ये वाला कर लेना, एक ये कर लेना, और एक ये, और एक ये, और एक ये, 14 15 16 17 18, 18 तक आप लोग कर लेना, जो नहीं आएंगे मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। ओके चलिए।